दोस्तों हम इंसान साल भर कोई ना कोई फेस्टिवल मनाते रहते हैं। मतलब पहले होली, फिर ईद, फिर रक्षाबंधन, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और फिर क्रिसमस। एक फेस्टिवल गया नहीं कि हम दूसरे फेस्टिवल के आने का वेट करने लगते हैं। ये फेस्टिवल्स हमारे लाइफ में खुशियां लेकर आती है, लेकिन हम स्पेस लवर्स के लिए असल फेस्टिवल तो तब होता है जब हमें आसमान में कुछ अद्भुत दिखाई दे। अब चाहे वो सोलर या लूनार इक्लिप्स हो, प्लैनेट्स के बीच का कंजंक्शन हो या फिर मीटियोर शावर्स, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हमारे लिए फेस्टिवल की तरह ही होती है, क्योंकि हम लोग साल भर नहीं बल्कि कई बार तो सालों तक इनके होने का वेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साल 2021 में होने वाले कुछ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जब हम आसमान में मरकरी यानी कि बुध ग्रह को खोजने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी छोटी साइज और सूरज के काफी पास होने के कारण हमें आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन 5 मार्च 2021 को आप इसे बहुत ही आसानी से खोज लेंगे, क्योंकि उस दिन ये सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट यानी कि जुपिटर के काफी पास होने वाला है। जी हाँ, इस दिन आपको इन दोनों प्लैनेट्स का कंजंक्शन देखने को मिलेगा। इसके सिर्फ 4 दिनों के बाद 9 मार्च 2021 को आप 2 नहीं बल्कि 4 ऑब्जेक्ट्स को आसमान में बहुत करीब देख पाएंगे। इस दिन आप मरकरी, जुपिटर और सैटर्न को एक लाइन में देखेंगे और उसके नीचे होगा हमारा चांद। ये फुल मून नहीं बल्कि क्रेसेंट मून होगा, जिस कारण से ये नजारा देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। 21 अप्रैल 2021 के रात को आप आसमान में लाइरिड मीटियोर शावर को देख पाएंगे। ये मीटियोर शावर हर साल 16 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच आसमान में लायरा कॉन्स्टेलेशन की तरफ दिखता है। ये मीटियोर शावर C/1861 G1 नाम के एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट के द्वारा निकाले गए डस्ट पार्टिकल्स के कारण दिखाई देता है। इस दौरान हर घंटे करीब 15 से 20 मीटियोर्स हमें आसमान में दिखते हैं। वैसे अगर इस दिन आप मीटियोर शावर को आसमान में बादल होने या फिर किसी और वजह से नहीं देख पाते हो तो फिर सोचने वाली कोई बात नहीं है यार, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों बाद यानी कि 4 मई की रात को आप एटा एक्वारिड्स मीटियोर शावर को भी देख सकते हैं। ये मीटियोर शावर हमें हर साल 19 अप्रैल से 28 मई के बीच में देखने को मिलता है और ये हमें एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन की ओर दिखाई देता है। एटा एक्वारिड्स के दौरान हमें करीब 68 मीटियोर्स हर घंटे दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये मीटियोर्स कई 100 सालों पहले हेलिस कॉमेट से अलग हुए थे। वैसे क्या आप सुपर मून के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें हमारा मून अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। सुपर मून का ये इवेंट न्यू मून या फुल मून मतलब अमावस्या या पूर्णिमा किसी भी दिन हो सकता है। इस दिन मून अपने ऑर्बिट में धरती के काफी करीब होता है। 26 अप्रैल की रात को भी आपको सुपर मून के दर्शन होने वाले हैं। हालांकि इस दौरान आपको मून में कुछ खास अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन इस साल हमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सुपर मून्स दिखने वाले हैं। पहला तो हो गया 26 अप्रैल को, फिर 26 मई और उसके बाद 24 जून को हमें सुपर मून्स देखने को मिलेंगे। वैसे हमें 26 मई को केवल सुपर मून ही नहीं बल्कि टोटल लूनार इक्लिप्स भी देखने को मिलेगा। इस दौरान हमारा सूरज, चांद और धरती एक स्ट्रेट लाइन में आ जाने वाले हैं और इस कारण धरती के मोस्टली पार्ट्स में हम चांद को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। टोटल लूनार इक्लिप्स के दौरान बीच में आपको मून का कलर ब्लड रेड भी दिखेगा, जो हमें धरती के एटमॉस्फेयर के कारण दिखाई देता है। टोटल लूनार इक्लिप्स के सिर्फ 2 हफ्ते बाद यानी कि 10 जून को सूरज, चांद और धरती एक बार फिर से अपने आप को अलाइन करेंगे और इस बार होगा सोलर इक्लिप्स। वो भी नॉर्मल वाला नहीं बल्कि रिंग ऑफ फायर वाला। इसमें हमारा चांद सूरज को इस तरह से कवर कर लेता है कि हमें सूरज की सिर्फ आउटसाइड लेयर वाली लाइट ही देखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि मानो आसमान में कोई रिंग दिख रही हो। हालांकि दुख की बात यह है कि ये पूरी दुनिया के लिए पार्शियल सोलर इक्लिप्स ही होगा, लेकिन केवल नॉर्थ अमेरिका के लोग ही इस रिंग ऑफ फायर को देख पाएंगे। 12 और 13 अगस्त को आप परसियड्स मीटियोर शावर का आनंद ले सकेंगे। ये परसियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में दिखते हैं। परसियड्स मीटियोर शावर कॉमेट स्विफ्ट टटल के द्वारा छोड़ा गया डिब्रीज का क्लाउड है। इस दौरान हमें हर घंटे करीब 60 मीटियोर्स गिरते हुए दिखते हैं और ये काफी ब्राइट भी होता है और मून लाइट में भी आसानी से देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पर एक और खुशखबरी ये है कि 12 और 13 अगस्त को मून की लाइट भी कम होगी और हम इसे आसानी से आसमान की ओर देख पाएंगे।
18 अगस्त को मार्स और मरकरी कंजंक्शन में आने वाले हैं। इस दौरान आप शायद नेकेड आई से इसे अच्छे से ना देख पाए, क्योंकि सूरज भी इन दोनों प्लैनेट्स के काफी करीब होगा और उसकी लाइट आपके विजन को अफेक्ट कर सकती है। पर अगर आपके पास एक टेलीस्कोप है तो आप इसे आराम से देख पाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो प्लैनेट ज्यादा चमकदार होगा वो मार्स नहीं बल्कि मरकरी होगा, क्योंकि इस दिन आसमान में मरकरी सूरज की तरफ होगा और मार्स सूरज से थोड़ा दूर। वैसे अगर आपने कंजंक्शन के बारे में नहीं सुना है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 22 अगस्त 2021 को आप एक बार फिर से आसमान में एक शानदार कंजंक्शन देखेंगे और इस बार ये इवेंट और भी ज्यादा खास होने वाला है। इस दिन सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन हमें ब्लू मून के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप ब्लू मून के बारे में नहीं जानते तो हमने इसके बारे में अपने एक फैक्ट वीडियो में बताया था, उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर क्लिक करना। वैसे ब्लू मून कोई रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता है और हर 2-3 सालों में ये एक बार देखने को तो मिल ही जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का ब्लू मून कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। 8 अक्टूबर 2021 को हमें ड्रैकोनॉइड मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। इनका नाम अक्टूबर ड्रैकोनॉइड रखा गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये ड्रैको कॉन्स्टेलेशन से आ रहा हो। इनका ओरिजिन कॉमेट गियासोबिनी जीनर से माना जाता है और इस दौरान हर घंटे करीब 10 से 15 मीटियोर्स ही गिरते हैं, जो कि कुछ खास नहीं है। हालांकि इनका नंबर काफी वेरिएबल होता है। साल 2012 में तो हर घंटे 1000 मीटियोर्स तक ऑब्जर्व किए गए थे। 25 नवंबर 2021 को जुपिटर, सैटर्न और वीनस ये तीनों प्लैनेट्स कंजंक्शन में आएंगे। इस दिन ये आपको काफी पास में दिखेंगे। इस इवेंट को ट्रायो ऑफ प्लैनेट्स कहा जा रहा है। इस इवेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आप इसे 25 नवंबर को नहीं देख पाते हो तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यार, क्योंकि दिसंबर के शुरुआत तक हर शाम आप इसे आसमान में देख पाओगे। हालांकि ये प्लैनेट्स उतने ज्यादा करीब नहीं होंगे जितने कि ये 25 नवंबर को होने वाले हैं। इस साल का दूसरा टोटल सोलर इक्लिप्स 4 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन अफसोस कि इस दिन भी हम इसे नहीं देख पाएंगे। इस टोटल सोलर इक्लिप्स को सिर्फ अंटार्कटिका से ही देखा जा सकेगा और दिसंबर की सर्दियों में तो आप अंटार्कटिका जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। दुनिया के दूसरे पार्ट्स में आपको सिर्फ पार्शियल सोलर इक्लिप्स ही देखने को मिलेगा और सेम कंडीशन हमारे देश भारत के लिए भी रहेगी। इस साल का आखिरी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जैमिनीड मीटियोर शावर, जो कि हमें 13 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ये भी एक एनुअल मीटियोर शावर है जो हर साल 6 से 14 दिसंबर के बीच देखने को मिलता है। ये मीटियोर शावर जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देता है और इस दौरान करीब 120 मीटियोर्स हर घंटे दिखते हैं। इसका कारण एस्ट्रॉइड 3200 फाइथोन को माना जाता है। इन्हें सबसे पहले 1862 में डिस्कवर किया गया था और वो एक चीज जो इन्हें सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये किसी कॉमेट के कारण नहीं बल्कि एस्ट्रॉइड के कारण बनता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो हमें इस साल देखने को मिलेंगे। अब चाहे ये इवेंट्स छोटे हो या फिर बड़े, हम स्पेस लवर्स को तो ये हमेशा अच्छे ही लगते हैं। और अगर आपके पास एक बाइनोकुलर या फिर टेलीस्कोप है तो आई एम श्योर कि आप इन इवेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो वेल आई नो कि हमारे देश भारत में अभी लोगों के पास एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है और हमारे यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी तो नहीं है ना यार। इसीलिए तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से मिशन अंतरिक्ष को शुरू किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश भारत में जगह जगह पर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाए और हमारे सिलेबस में एस्ट्रोनॉमी को एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाए तो हमारे इस मिशन का हिस्सा जरूर बनिए और हैशटैग अंतरिक्ष और हैशटैग अंतरिक्ष टीवी का यूज करके सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को टैग करते रहिए और अपना डिमांड उनके सामने रखते जाइए। आपकी केवल एक कोशिश कल के दिन भारत का भविष्य बदल सकती है। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको भी मेरी तरह स्पेस वाले टी शर्ट्स पहनना काफी पसंद है तो सोच क्या रहे हो, हमारे वेबसाइट अंतरिक्ष.tv.in पर जाओ और अपने मनपसंद के प्रोडक्ट्स को परचेस करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी जाके हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।